जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज का वीडियो भी एक कमेंट सेक्शन से ही लिया है। कमेंट सेक्शन में एक डीएफ का मैसेज आया था, मैंने उस पर थोड़ा सा फ़नी रिएक्ट भी किया था, पर उन्होंने फिर से मतलब रिक्वेस्ट की कि मैम इस पर ज़रूर वीडियो बनाइए। तो माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, अपनी स्पिरिचुअल टीम को पूरा चार्ज देते हुए इस वीडियो का आप लोग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक पे है वो आपको रिसीव हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का नाम बता देती हूँ। फ़नी है। टॉपिक ये है कि क्या होता है जब डिवाइन मैस्कुलिन डीएफ को टच करते हैं तो क्या होता है, या डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को देखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ऑकवर्ड है कि अब इस पे भी वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन माता रानी बाबा शिव आपको इस पर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक कहावत बोली गई है ना कि कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, पर मैं यहाँ पर ये बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो दूसरे प्लैनेट से आए होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पीसीज जिनकी अलग हैं और जो अलग अलग प्लैनेट से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं बोला जा सकता कि मतलब क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, जिज्ञासा हो सकती है, आप लोग के मन में ये बातें हो सकती हैं, पर मैं इसका मतलब पूरा चार्ज, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा कोई मतलब फील हुआ है ऐसा कुछ, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक, तो मुझे तो नहीं पता। बट मैं माता रानी बाबा शिव को सौंपती हूँ कि अगर कुछ आप लोग को इसके बारे में बताने वाला कुछ है तो वो आप लोगों को बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। अगर पहली बार का आप नज़रिया देखना चाहेंगे, पहली बार का अगर आप सोचेंगे, तो पहली बार में क्या होता है कि दोनों की सोल एक दूसरे को जब देखती हैं तो दोनों की सोल एक दूसरे को पहचान लेती हैं, और ये तब होता है जब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखती हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती कि जब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को देखते हैं और उनकी नज़र उन पर पड़ती है, तो डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, वो स्टेयरिंग गेजिंग पोजीशन में आ जाते हैं। वो मतलब उनकी निगाहें वहाँ पे थम जाती हैं और वो उनकी सोल उनको पहचानती रहती है, और पहचानती इस वजह से उनकी नज़रें वहाँ थम जाती है। पर क्योंकि उनकी फ़िज़िकल बॉडी नहीं पहचानती है तो उनकी फ़िज़िकल बॉडी डिनाई कर देती है, और वो मैनिपुलेशन कैलकुलेशन जो फ़िज़िकल वर्ड का होता है वो अपना सारी चीज़ें वो लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है जब एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि सोल पहचान लेती है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन से, पास्ट लाइफ मीन्स पास्ट बर्थ, जो लाइफ के पास्ट बर्थ्स रहे हैं वो कनेक्शन है। ठीक है, तो क्योंकि इस जन्म से पहले भी वो मिले हैं और इस जन्म के बाद भी उनका साथ रहना है, तो क्या होता है कि वो उनकी सोल एक दूसरे को पहचान लेती है और धीरे 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 उनको पता चलता जाता है कि हाँ, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है जो पहले से नोन है और फैमिलियर फील होता है, होमली फील होता है। तो ऐसी फीलिंग्स डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को दोनों को ही आती है। पर क्योंकि अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन्स को मोस्टली आती है, तो डिवाइन फेमिनिन्स इस बात को पहले से जानती होती हैं, बट डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ को नहीं जानते हैं, अवेयर रहते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो जैसे भी जर्नी सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती है, उस टाइम पर जो कुछ भी जैसे भी होना होता हो तो वैसे वो चीज़ें चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन मतलब डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे को टच करते हैं तो क्या होता है। ये बड़ा सिली सा क्वेश्चन है। एक दूसरे को टच करते हैं तो क्या होता है। हाँ, माना कि दोनों एक ही सोल हैं, उनके बीच की इंटेंसिटी अलग होती है, उनके बीच का कनेक्शन अलग होता है, मतलब मैजिकल होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, और मतलब उनके अंदर जो फायर एनर्जी होती है वो नॉर्मल सोल्स में देखने को नहीं मिलती है। तो ये कह सकते हैं पैशन बहुत होता है, अट्रैक्शन बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही सोल है और दोनों एक दूसरे के ट्रू लवर हैं। मतलब अगर दुनिया में कहीं सच्चा प्यार है तो वो यही है, शिव और शक्ति। ठीक है, क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे है, शक्ति शिव के बिना अधूरी है। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे को क्या है, कंपैटिबल है। मतलब अगर आप जनरल जैसे मान लिया कि तो मैं आपको बता रही थी
कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे के सामने पढ़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो मुझे बहुत सिली सा क्वेश्चन लगा कि एक दूसरे को टच करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि माना मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करती हूँ, आप लोग को क्लैरिटी देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, माता रानी बाबा शिव जैसा चाहते हैं वैसे आप लोग की हेल्प करती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी टॉपिक आप लोग दे दो और मैं उस पर बात करना शुरू कर दूँ, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ होती है, प्राइवेसी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। पर चलिए जितना हो सकता है मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैंने बोला शिव और शक्ति, तो शिव और शक्ति क्या कंपैटिबल होते हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब जो गुण शिव में है वो शक्ति में कहीं ना कहीं नहीं होंगे, और जो शक्ति में होंगे वो शिव में नहीं होंगे। तभी दोनों के मिलने से क्या होता है, कंप्लीशन होता है, संपूर्णता होती है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। अब जब एक दूसरे के पूरक हैं, अगर एक सोल है, मान लीजिए एक सोल है, ठीक है, तो अगर उसको हाफ ऑफ सोल को कर दिया जाए तो जो एनर्जी होगी वो चाहे फायर एनर्जी हो या वाटर एनर्जी हो या एयर एनर्जी हो, वो भी स्प्लिट हो जाएगी, पर वो क्या रहेगी, एनर्जी वही रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो जितने भी सारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं या जितने भी शिव शक्ति होते हैं सब में फायर एनर्जी होगी, ऐसा नहीं होता है। सब में वाटर एनर्जी होगी, ऐसा नहीं होता। सब में एयर एनर्जी होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, है ना, ऑन इंडिविजुअल्स। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैं फायर एनर्जी हूँ, ठीक है। जो मेरी एनर्जी है वो फायर एनर्जी है मेरे होरोस्कोप के अकॉर्डिंग। ऐसे आप लोग का भी होरोस्कोप होगा, तो आप लोगों में भी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हो सकता है कोई एयर एनर्जी हो, कोई वाटर एनर्जी हो, या कोई हो सकता है रूट एनर्जी हो जिसकी लैंड वगैरह, ठीक है। तो वो एनर्जी हो सकती है। तो सबकी अलग अलग होती है। बट हाँ, अगर आप बात करना चाहते हैं कि एक दूसरे को टच करते तो क्या होता है, जो फायर एनर्जी होती है, ठीक है, जो फायर एलिमेंट होता है, जिसकी होरोस्कोप में फायर एलिमेंट स्ट्रांग होता है, उनके बीच बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, उनके बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, फायर एनर्जी होती है, और जो उनका कनेक्शन बनता है वो भी फायर एलिमेंट से ही जो है प्रभावित होता है, ठीक है। तो फायर एनर्जी क्या होती है, फायर एनर्जी हमेशा सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी मानी जाती है। तो जब फायर एनर्जी एक दूसरे को टच करते हैं या एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है और बहुत ज़्यादा स्पार्क होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है। अब मैं फायर एनर्जी हूँ, तो जो मेरे पार्टनर होंगे, डिवाइन पार्टनर, वो भी फायर एनर्जी ही होंगे, नो डाउट, ठीक है। और अगर आप वाटर एनर्जी हैं तो आपके जो पार्टनर होंगे वो भी वाटर एनर्जी ही होंगे, ठीक है। ये होरोस्कोप से देखने को मिलता है और उसी तरीके से ये पता चलता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी, ठीक है, कि एनर्जी किस तरह की, उस पर डिपेंड करता है। फायर एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है और वाटर एनर्जी उससे कम, एंड एयर एनर्जी उससे कम। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सभी शिव शक्ति हैं तो सब में ही स्पार्क होता है, सब में इंटेंसिटी होती है, बट फायर एनर्जी में ज़्यादा होता है, ठीक है। उनके बीच बहुत अट्रैक्शन स्पार्क होता है और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहती है लाइफ लॉन्ग। मतलब अगर दोनों ने, मतलब डिवाइन फैमिली ने अच्छे से इनर वर्क किया है और डिवाइन मैस्कुलिन अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग बनती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, रोमांटिक जिसको बोलते हैं आप लोग, तो लाइफ लॉन्ग वाला रहता है, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द शिव शक्ति में देखने को मिलता है, सभी ट्विन फ्लेम्स में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे को जब टच करते हैं तो एक स्पार्क टाइप का होता है, जैसे कि करंट टाइप का लगता है, ठीक है, उस तरीके से होता है कुछ। मैं आपको, मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले बताया मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने चार्ज दे दिया माता रानी बाबा शिव को, वो जो भी आप लोग से शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने एनर्जी वाली बात की, ये भी मुझे नहीं पता था, ये अभी आप लोग के सामने निकल कर बाहर आई है, ठीक है। तो ये होता है एनर्जी बेस्ड। और बाकी नॉर्मल सोल से शिव शक्ति की एनर्जी बहुत हाई होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से, और मेडिटेशन के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू वो डायरेक्ट एनर्जी यूनिवर्स से लेते रहते हैं। तो जैसे कि मानो जो अगर हम जैसे सोल्स जो मतलब शिव शक्ति हैं, अगर हम लोग मेडिटेशन ना करें, अगर हम लोग इनर वर्क ना करें, हम अपनी एनर्जी को राइट वे में अगर ट्रांसफॉर्म ना करें या उसको सही जगह पे ना लगाएं, तो ये ओवर एनर्जी होती जाती है और फिर वो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होना
शुरू हो जाता है, मतलब उसके अलग अलग से कहीं रेडनेस हो जाती है, कहीं बम्प्स आते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे रेडनेस, बम्प्स, रैशेज, रेड रेड, तो अजीब सा रिएक्शन होने लगता है अगर हम अपनी एनर्जी को सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टच करने से क्या होता है, नॉर्मल सोल्स से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, नॉर्मल सोल से ज़्यादा स्पार्क होता है, और उसमें भी अगर फायर एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा स्पार्क बढ़ जाता है, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको बताया, मुझे ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, पर जो अभी जो मतलब अंदर से चैनल हो रहा है वो ये है कि उनका जो फिजिकल इंटीमेशन होता है वो भी जो है बहुत हाई लेवल का होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और वो, हाँ, एक और बात है कि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम कुछ लोग कहते हैं कि रियल ट्विन फ्लेम्स जो है बहुत कम है, मतलब जो असली में शिव शक्ति है वो बहुत कम है, और जो सारे इस जर्नी में आ रहे हैं वो सब शिव शक्ति नहीं है। हाँ, बात एकदम सही है कि रियल ट्विन फ्लेम्स बहुत ही कम हैं। जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको ये फील होता है, उनको ये एनर्जी, अगर वो अपने पार्टनर के साथ फिजिकल कनेक्शन में आए हैं तो उन्होंने इस चीज़ को फील किया होगा, उनके बीच बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई रहती है। बट अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वैसा आपको फील नहीं हुआ है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पर मैं क्लियर नहीं कर सकती, मैं वीडियो बनाऊंगी रियल ट्विन फ्लेम्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप खुद पहचान पाएंगे कि आप रियल ट्विन फ्लेम हैं या आप स्पिरिचुअल जर्नी में या डिवाइन जर्नी में, ठीक है। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी। और रही बात टच करने की, तो वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इससे ज़्यादा और कुछ कमेंट मत कर दीजिएगा आप लोग कि मैम इसके बारे में बताइए, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर लीजिए, ठीक है। जब वो शिव और शक्ति जी का क्या अद्वितीय प्रेम बोला जाता है ना, जब पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय प्रेम है, तो अगर उसी बेसिस पे सोल स्प्लिट होकर डिवाइन सोल्स आती हैं तो उनके बीच में वही एनर्जी रहती है। बस डिफरेंट इतना ही पड़ता है कि फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, एलिमेंट जो भी होते हैं एलिमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फायर एनर्जी है तो आपको स्पार्क बहुत ज़्यादा फील होगा, अगर आपकी वाटर एनर्जी है तो थोड़ा कम, क्योंकि वाटर एनर्जी इमोशनल बहुत होती हैं, ठीक है। वहाँ पर लेकिन प्यार के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स एक दूसरे की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। और एयर एनर्जी भी है जो अच्छी रहती है, ठीक है। और फायर एनर्जी में हर चीज़ में फायर होता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही फायर एनर्जी इक्वल होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टोटली इसी पे डिपेंड करता है कि क्या एनर्जी है, ठीक है। बाकी और ये इस पे भी डिपेंड करते हैं कि आप रियल ट्विन फ्लेम हैं या नहीं, ठीक है। अगर आप लोग फिजिकल इंटीमेट हुए हैं, ठीक है, मतलब अगर आप लोग फिजिकल कांटेक्ट में आए हैं और आप लोग को ऐसा स्पार्क फील नहीं हुआ है तो भी कहीं ना कहीं आप लोग ये मतलब फील कर सकते हैं, ये डाउट में, या आप कंफर्मेशन के लिए जा सकते हैं कि आप रियल पार्टनर से डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो टच करने पे एनर्जी वाइज फ़र्क पड़ता है, पर सभी में हाई एनर्जी होती है, ठीक है। तो चलिए, यही था वीडियो आज का। और जो भी माता रानी बाबा शिव ने आपसे अभी शेयर किया है, जो भी उन्होंने आपको बताया है, वो अगर नहीं, मतलब आपने अगर ली है गाइडेंस, आपको गाइडेंस मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, हमें सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।